नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसागुणम् वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते वोचामि समय पाहुड़े मेणमो सुध केवली बणि नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर जिन स्वानुभूति से खिरे मम स्वानुभूति मधुगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से समता प्रभावती रागादि विकलक तो माँ सरस्वती प्रतिभाव बंधन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथाधिराज समय सार जी है भरत क्षेत्र का ऐसा महान ग्रंथ। यह ग्रंथ जब जब किसी पात्र भव्य जीव के हाथ में आया उसका जीवन बदल गया। ये ऐसा ग्रंथ है। ग्रंथ की गाथाएं अंदर से निकली है। शब्द अत्यंत गंभीर हैं, बहुत गहरे हैं। जो बातें कही गई है वे बातें अत्यंत मार्मिक कही गई हैं। अद्भुत बातें हैं। मुझे मेरा स्वरूप दिखाने के लिए ये बातें हैं। क्या शब्दावली का प्रयोग किया है और कैसे शब्द हैं। हर गाथा में चैतन्य स्वरूप दिखेगा। पहली गाथा में ही सिद्ध भगवान जैसा बनने की भावना व्यक्त हो गई थी। सिद्धों को वंदन कर दिया था। दूसरी गाथा में स्व समय पर समय की चर्चा हुई थी। तीसरी गाथा में सर्वत्र सुंदर लोक की बात कह दी। बोले मिलावट में गड़बड़ी होती है और दुनिया में इन पदार्थों के अंदर तो कहीं मिलावट होती नहीं है। चौथी गाथा में कहा काम भोग बंधन की कथा तो अत्यंत सुलभ है, लेकिन पर से विभक्त आत्म तत्व की चर्चा वो कभी सुनी नहीं है, परिचय में नहीं आई है, अनुभव में भी नहीं आई है। इसीलिए इसी कारण से पांचवीं गाथा में यह प्रतिज्ञा ले ली थी कि हम उस एकत्व विभक्त आत्म तत्व को ही दिखाएंगे। एकत्व विभक्त आत्मा को ही हम दर्शाएंगे। यह प्रतिज्ञा पांचवीं गाथा में ले ली गई। और चूंकि हम एक बात कह सकते हैं आपसे कि हमारे वीतरागी संत सत्य महाव्रत के धनी होते हैं। सत्य महाव्रत का मतलब क्या होता है? जीवन पर्यंत झूठ नहीं बोलने की प्रतिज्ञा। सूक्ष्म से सूक्ष्म झूठ भी नहीं बोलेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा उनके माध्यम से ली गई है। महाव्रत अंगीकार किए। चाहे छोटी से छोटी बात हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म बात हो, झूठ का क्या काम है। जो बात कहते हैं सच कहते हैं। प्रतिज्ञा करके हमारे गुरुवर भूलते नहीं हैं। इसलिए चूंकि पांचवीं गाथा में की प्रतिज्ञा उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाने की और छठी गाथा में यहाँ उसे दिखाना शुरू कर दिया। देखो भैया, आत्मा किस किस को देखना है ये बताओ। क्या बीडी जैन साहब मुंबई से, आत्मा देखना है क्या? कि अरे साहब जरूर, क्यों नहीं देखेंगे हम। आत्मा किसे नहीं देखना है? जिसने अपने आप को देखा उसने आत्मा को देखा, जिसने आत्मा को देखा उसने अपने आप को देखा। यहाँ छठी गाथा में अपना मूल स्वरूप दिखाएंगे।
छठी गाथा में मुझसे मेरा परिचय कराएंगे। अरे छठी गाथा में वे शाश्वत नियम बतलाएंगे जो शाश्वत नियम प्रत्येक चैतन्य के ऊपर लागू होते हैं, प्रत्येक आत्मा के ऊपर लागू होते हैं, वे बातें बतलाएंगे। छठी गाथा में हमारा फ्यूचर बतलाएंगे, चौथी में भूत बतलाया था, पांचवी में वर्तमान में भावना भाई थी, और छठी में भविष्य दिखाएंगे कि तुम क्या कर सकते हो, क्या प्राप्त कर सकते हो। छठी गाथा में वो स्वरूप बतलाएंगे जिस स्वरूप को जान करके भविष्य सुधर जाएगा। ये छठी का लेख कह करके पुकारते थे गुरुदेव, ये छठी का लेख है। क्या होता है छठी का लेख? छठी का लेख क्या होता है? नहीं मालूम आप लोगों को क्या होता है भाई साहब? मैं बताता हूँ। अन्य मत में, हिंदू परंपरा में ऐसा माना जाता है कि बालक के जन्म के छठे दिन क्या परमात्मा आते हैं ऊपर से, ब्रह्मा जी आते हैं छठे दिन, और वो छठे दिन आकर उसका यहाँ माथे पर भाग्य लिखते हैं, क्या भविष्य लिखते हैं। और वो जो लेख लिख दिया जाता है, वो लेख माने फिर उसके फ्यूचर को कोई बदल नहीं सकता, ऐसा मानते, ऐसी मान्यता है उनके यहाँ। और हिंदुस्तान में कई स्थानों पर तो आज भी गांव-गांव में ऐसी परंपरा चल रही है कि जिसमें बालक के जन्म के छठे दिन शाम के समय, उसके सुबह से ही समझ लो आप, उसके माथे के पीछे तकिए के नीचे एक खाली कागज और पेन वहाँ रखते हैं, क्या कि परमात्मा आएंगे और इसका भाग्य लिखेंगे, क्या। तो वो उस लेख को उस परंपरा में छठी के लेख के नाम से पुकारा गया है। छठी का लेख, ये छठी गाथा है, क्या। ये भी कुंदकुंदाचार्य देव ने छठी का लेख लिखा है। किसके लिए लिखा है? कि हमारे लिए लिखा है। अरे ये वो गाथा है जिस गाथा को पढ़ने से भाग्य बदल जाए, ये वो गाथा है जिसके हृदय में उतर जावे तो जिंदगी निहाल हो जावे। जिसने छठी गाथा पढ़ ली उसने पूरा समय सार पढ़ लिया, और कुछ नहीं है समय सार में, यही तो बातें। संक्षेप रुचि वालों के लिए तो छठी सातवीं गाथा पर्याप्त है, फिर विस्तार से जानने वाले आगे पढ़ते रहें जिसको जो पढ़ना हो। फिर बातें फिर वही, फिर तो बात को पक्की करने के लिए, मजबूत करने के लिए बातें बार बार में कही जाती है। चलिए प्रारंभ करते हैं हम यहाँ इस छठी गाथा की चर्चा। बड़ी मार्मिक गाथा है, और गाथा की उत्थानिका पहले पढ़ेंगे। पेज नंबर 19 पर नीचे उत्थानिका देखिए। पांचवी गाथा में एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखाने की प्रतिज्ञा की थी, ऐसा कहा था पांचवी गाथा में। अतः अब इस छठवीं गाथा में उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा का स्वरूप बताते हैं। देखिए यहाँ पूरे ग्रंथ में जब जब भगवान आत्मा शब्द का प्रयोग आवे, या जब जब हमारे द्वारा भी कभी भगवान आत्मा कहा जाए, तो आप भगवान का आत्मा मत समझना, इसे इस शरीर में बैठे हुए आत्मा को ही भगवान कह करके संबोधित किया जा रहा है, ऐसा समझना। आगे 72वीं गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने इसी आत्मा के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया है, क्या। इसलिए यह आत्मा आत्मा नहीं, यह परमात्मा है। योगेंद्र देव आचार्य देव ने भी अपने योग सार नामक ग्रंथ में इस आत्मा को कई जगह परमात्मा कह करके पुकारा है। सुनील जी सर्राफ साहब, आत्मा ही परमात्मा है, क्या शुद्ध आत्मा ही परमात्मा है। अरे परमात्मा कोई अलग नहीं होते, जो अपने आत्म तत्व को जान लेता है वही परमात्मा हो जाता है। आत्मा 3 प्रकार की है, पढ़ी थी आपने, वितराग विज्ञान पाठमाला में पढ़ाया था। एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। माने ये तीनों तो आत्मा की अवस्थाएं हैं। तो आत्मा की एक अवस्था बहिरात्मा होती है, आत्मा की एक अवस्था अंतरात्मा होती है, और आत्मा की एक अवस्था परमात्मा होती है। इसका मतलब परमात्मा भी तो आत्मा की अवस्थाएं हैं।
क्या हो गया उसमें? परमात्मा क्या आत्मा नहीं है क्या? परमात्मा भी आत्माएं हैं। अरे आत्मा ही परमात्मा बनती है एमएलए साहब, आत्मा ही तो परमात्मा बनती है क्या? यही परमात्मा बन रही। अप्पा सो परमप्पा, ये हमारे जनागम में वचन कहे गए हैं। आत्मा ही परमात्मा है। उस परमात्मा की चर्चा यहाँ जगह जगह पर की जाएगी। अपने आत्मा के परमात्मापन को स्वीकार करो। अरे वो परमात्मापन दिखाएंगे, वो स्वरूप दिखाएंगे जो स्वरूप अंदर में विराजमान है। वो स्वरूप दिखाएंगे जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। वो स्वरूप यहाँ दिखाने वाले हैं जिसे देखने पर ये जीव परमात्मा बन जाते हैं। लेकिन एक बात कह रहे हैं, बहरे होकर के मत देखना, अंदर में देखना। क्या वो है ना पवैया जी, क्या एक विधान है, कौन से विधान में है, शायद महावीर भगवान, महावीर पंचकल्याणक विधान की पंक्तियां हैं, या शायद शांति विधान की है। बहुत बार किया है ना, इसलिए कन्फ्यूजन है, दोनों में से किसी में है। और महाजयमाला की पंक्तियां हैं, महावीर स्वामी की तुम हैं, तुमने कभी न मानी, ऐसी पंक्तियां हैं। जीवत्व शक्ति के धारी, ऐसी पंक्तियां हैं। तुम क्यों करते नादानी, प्रभु महावीर स्वामी की तुमने न एक भी मानी। ऐसी पंक्तियां हैं, बड़ी गजब की पंक्तियां। बहिरात्मा से परमात्मा बनने का मार्ग है। सुनी नहीं हमने आज तक कभी, भगवान की वाणी नहीं सुनी भाई साहब। हे मेरे चेतन बोलो, कानों में अमृत घोलो, ये मतलब ऐसी पंक्तियां हैं। अब वो तो 50 बार किया है ना विधान, तो वो ऐसे मतलब शब्द कान में ऐसे गूंजते हैं। ऐसी कुछ लाइनें हैं, कभी याद तो किया नहीं, लेकिन जो जैसा टूटा फूटा आ गया वो बोल दिया आपके सामने। शांति विधान की है, सामने से लिख रहे हैं सब। भरत भाई धन्यवाद। अरे बहुत सारे लोगों ने लिख दिया। अब तो देखो छठी गाथा क्या कह रहे हैं, और यह भी बताते हैं कि वह शुद्ध, उसे शुद्ध किस प्रकार कहा जाता है। माने शुद्ध क्यों कह रहे हैं आत्मा को, कि साहब वर्तमान में अशुद्ध है, राग है या नहीं है, कि है भाई सब बिल्कुल है, कषाय है या नहीं है, कि बिल्कुल है, तो फिर शुद्ध क्यों कह रहे हैं? इस आत्मा को शुद्ध क्यों कहा जाता है? वह शुद्धात्मा कौन है? इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप ही इस गाथा का उदय हुआ है। को असौ शुद्ध आत्मा इति चेत, ऊपर पंक्ति है, प्राकृत गाथा जहां लिखी है 19 नंबर पेज की फर्स्ट लाइन, ऊपर संस्कृत वाली लाइन, को असौ शुद्ध आत्मा इति चेत। ये शुद्ध आत्मा, वह शुद्ध आत्मा कौन है भाई साहब? जिस शुद्ध आत्मा को आप दिखाओगे वो शुद्ध आत्मा कौन है? वो शुद्ध आत्मा महावीर भगवान का आत्मा है या आदिनाथ भगवान का आत्मा है? वो शुद्ध आत्मा सिद्ध भगवान का आत्मा है कि अनंतों का आत्मा है? वो शुद्ध आत्मा किसका आत्मा है जिसे आप दिखाएंगे? ये यहाँ कह रहे हैं वह शुद्ध आत्मा कौन है। इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप ही इस गाथा का उदय हुआ है। ओ क्या शब्द है, गाथा का उदय हुआ है। मानो सूर्योदय जैसी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। जिस तरह से सूर्य का उदय होता है उसी तरह से यहाँ गाथा के उदय होने की बात कह रहे हैं। देखिए बोलेंगे ना आप लोग, रिपीट करेंगे ना। णवी हो दि अपमतो, णवी हो दि अपमतो, णपमतो जान गो दुजो भावो, एवं भणन्ति शुद्धम, णादो जो सोदु सोचेव, णादो जो सोदु सोचेव, न प्रमात है न प्रमात है, बस एक ज्ञायक भाव है।
इस भांति कहते शोध पर जो ज्ञात वह तो वही है। ओ क्या कह रहे हैं महाराज, ना प्रमात है ना प्रमात है, बस एक ज्ञायक भाव है। अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है। ये क्या होता है अप्रमत्तपना और प्रमत्तपना? ये अप्रमत्तपना किसे कहते हैं, ये प्रमत्तपना किसे कहते हैं? प्रमत्त माने क्या होता है और अप्रमत्त माने क्या होता है? प्रमत्त माने है प्रमाद और अप्रमत्त माने है अप्रमाद। जिस आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं भाई साहब? कुंदकुंदाचार्य देव। गाथा किसने लिखी है? कुंदकुंद स्वामी ने लिखी है। वे कुंदकुंदा स्वामी आचार्य देव वे कौन से गुणस्थान वाले थे? छठे सातवें। सारे मुनिराज जो होते हैं अपने, वे छठे सातवें गुणस्थान वाले ही होते हैं। तो मुनिराज कौन से गुणस्थान वाले थे बाबूजी? छठे सातवें गुणस्थान वाले। अच्छा, और लिख क्या रहे हैं कि प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है। छठे गुणस्थान का नाम क्या भैया? ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा, 14 गुणस्थानों के नाम फटाफट सुना दोगे अभी आप? क्या नाम सुनाने से काम नहीं चलेगा, नंबर भी याद होना चाहिए। छठा क्या है? प्रमत्त। और सातवां क्या है? अप्रमत्त। और ये क्या कह रहे हैं कि मैं तो प्रमत्त भी नहीं हूं और अप्रमत्त भी नहीं हूं। मैं तो कैसा हूं? प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं हूं। कि महाराज क्या बात कर रहे हो आप छठे सातवें गुणस्थानवर्ती नहीं हो तो ऊपर चढ़ गए क्या? कि ऊपर तो चढ़ नहीं सकते सातवें से, क्योंकि आप तो पंचम काल के महाराज हो। कुंदकुंदाचार्य चौथे काल के थोड़ी न थे। ये पंचम काल के महाराज, ये पंचम काल के मुनिराज हम जैसे पंचम काल के जीवों को समझा रहे हैं। बड़ा आश्चर्य तो तब होता है जब लोग पंचम काल के महाराज कह करके ये कहते हैं, अरे साहब पंचम काल के महाराज हैं, कुछ भी चलेगा। अरे ये पंचम काल के ही तो हैं क्या? ये पंचम काल के ही मुनिराज हैं। इसका मतलब पंचम काल के मुनिराज छठे सातवें से ऊपर वाले तो होते नहीं हैं। और आप कह रहे हो कि प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, माने छठा सातवां नहीं है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि फिर तो शायद नीचे वाले होंगे। अरे तुम क्या बात कर रहे हो? ऊपर वाले नहीं है, छठे सातवें वाले के लिए मना कर रहे हो, तो क्या नीचे वाले होंगे? कि अरे सुन तो लो, हम तो प्रमत्त अप्रमत्त है ही नहीं, हम तो इससे कोई अतीत तत्व हैं। प्रमत्त शब्द को अंत दीपक कह करके पुकारा, अप्रमत्त शब्द को आदि दीपक कह करके भी पुकारा गया है। यद्यपि आएगी इस तरह की चर्चाएं, लेकिन भाव होता है तो यहीं कुछ चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे आएगी तब की तब देखेंगे। कल किसने देखा? कल पता नहीं हम नहीं रहे कि आप नहीं रहे, कल कौन आएगा और कौन नहीं आएगा है? कुछ बात तो कर लें इस छठी गाथा के संदर्भ में। ये छठी गाथा कह क्या रही है? ये क्या छठी का लेख है? ये क्या स्वरूप दिखा रहे हैं? आईना दिखा रहे हैं अपने को? आईना देखा है कभी? कि साहब देखा है ना, क्या बात कर रहे हो? क्या सीए साहब संजय जी कोटा वाले क्या कह रहे हैं? बोलो। ये कह रहे हैं यहाँ पर आईना दिखा रहे हैं। आज तक देखा है क्या अपना चेहरा? अरे यदि अपना चेहरा सच में देखना हो तो छठी गाथा में देखना। छठी गाथा को जो देखता है वो उसे अपना चेहरा दिखाई देता है, और आईने में जो देखता है वो पड़ोसी का चेहरा दिखाई देता है। आईने में दिखने वाला चेहरा मेरा नहीं है, इस चेहरे के पीछे दिखाई देने वाला असली चेहरा वो यहाँ दिखा रहे हैं, ये मेरा चेहरा है। न अप्रमत्त है न प्रमत्त है। अप्रमत्त शब्द भी और प्रमत्त शब्द भी ये दोनों ही आदि और अंत दीपक को दिखाते हैं। दीपक तो जानते ही हैं आप लोग, बहुत सारे दीपक हमारे प्रवचन भी सुन रहे हैं क्या? अभी ये कौन से दीपक की चर्चा चल रही है? अभी दीप भी चढ़ाए थे अपन ने। ये कौन से दीपक की बात है? एक जगह पर ज्ञान दीप भी कहा जाता है, जगह जगह ज्ञान दीप। कि नहीं, ये तो दीपक न्याय शास्त्रों में आदि दीपक, मध्य दीपक, अंत दीपक इस तरह के प्रयोग किए हैं। माने दीपक जब दरवाजे पर रखा जाता है, दहलीज पर रखा जाता है, तो उसका प्रकाश अंदर तक चला जाता है, उसे आदि दीपक कहते हैं। दरवाजे पर रखा, शुरू में रखा और अंत तक चला गया जिसका प्रकाश, उसे आदि दीपक कहते हैं।
और जब दीपक को मध्य में रखो तो दोनों तरफ प्रकाश जाता है, उसे मध्य दीपक कहते हैं। और जिसका प्रकाश अंत में रखा हो और प्रारंभ तक आ जावे उसे अंत दीपक कहते हैं। ऐसे प्रयोग साहित्य में होते हैं, ऐसे प्रयोग कई पंक्तियों में होते हैं, स्तुतियों में होते हैं। जब विनम्र भाषा में पुण्य स्मरण किया जाता है किसी का तो उसमें भी इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं। देखिए यहाँ जो बात कह रहे हैं ये कैसे दीपक की बात, जैसे नमोकार मंत्र में भी अंत दीपक का प्रयोग किया है। मैंने नमोकार मंत्र पढ़ाते समय बताया था, उसके अंत में 2 शब्द हैं नमोकार मंत्र में, बीच में कौन से, लोए और सव्व। नमो लोए सव्व साहुणम, है ना। तो नमो तो सब जगह ऊपर से नीचे तक, और अरहंताणम, सिद्धाणम, आयरियाणम, उवज्जायाणम और साहुणम, तो ये भी सब में अलग अलग है। अब बीच में जो 2 शब्द दिए हैं लोए और सव्य, ये अंत दीपक है। इसका मतलब अंतिम लाइन में लिखा है ना, इस अंत दीपक का प्रकाश ऊपर तक जाएगा। तो अर्थ करते समय क्या अर्थ करना, नमो लोए सव्य अरहंताणम, अर्थ करते समय, बोलते समय, अर्थ करते समय कि लोक के सब लोए और सब, लोक के सभी नमो अरहंताणम, नमस्कार करता हूं अरहंतों को। लोए सब अरहंताणम नमो, लोक के सब अरहंतों को नमस्कार करता हूं। ऐसे ही लोए और सब सिद्धों के साथ में भी लगेगा, आचार्यों के साथ में भी लगेगा, उपाध्यायों के साथ में भी लगेगा, साधुओं के साथ में तो लगाया ही है, दीपक कहलाता है। अब मैं यहाँ क्या बतला रहा हूँ, यहाँ जो ये प्रसंग चल रहा है इस प्रसंग में कह रहे हैं न अप्रमत्त है। अप्रमत्त माने 7वां गुणस्थान। अब 7वां गुणस्थान तो अप्रमत्त है, माने वहां प्रमाद नहीं है। ये कह रहे हैं 7वें गुणस्थान में तो प्रमाद है ही नहीं, 7वें के ऊपर वाले किसी भी गुणस्थान में प्रमाद नहीं होता। इसलिए ये अप्रमत्त शब्द आदि दीपक जैसा हो गया। यहां से शुरू करो तो आगे सारे गुणस्थान अप्रमत्त हैं क्या। इसलिए अप्रमत्त माने 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, ये सब जहां नहीं हो उसका नाम अप्रमत्त। ठीक है, अप्रमत्त नहीं हूं। और प्रमत्त शब्द जो है ये अंत दीपक है। इसका मतलब प्रमत्त तक के सारे गुणस्थान प्रमत्त हैं, प्रमाद वाले हैं। पहला गुणस्थान भी प्रमादियों का, दूसरा गुणस्थान भी प्रमादियों का, तीसरे में भी प्रमाद है, चौथे गुणस्थान में भी प्रमाद अभी गया नहीं है, प्रमाद है ही अभी पूरी तरह से। 5वें गुणस्थान में भी आंशिक गया है, कुछ बचा है। छठे गुणस्थान के अंदर भी प्रमाद है ही, अभी प्रमत्त का ही गुणस्थान है। तो ये पहले से लेकर के छठे गुणस्थान तक सभी प्रमत्त शब्द में आते हैं। 7वें से 14वें तक के सभी गुणस्थान अप्रमत्त शब्द में आते हैं। मैं प्रमत्त नहीं हूं और अप्रमत्त नहीं हूं, इसका सीधा सा अर्थ है कि मैं गुणस्थानों से परे हूं। क्या क्या था वरुण जी भाई साहब, पहले से लेकर के 14वें गुणस्थान तक ये प्रमत्त अप्रमत्त हो गए। अब मैं प्रमत्त अप्रमत्त नहीं हूं, इसका मतलब मैं गुणस्थानातीत हूं। क्या बात कर रहे हो, कोई गुणस्थान नहीं है मेरे में कि हाँ कोई गुणस्थान नहीं है। ये स्वरूप की चर्चा चल रही है भाई साहब। क्या द्रव्य दृष्टि से देखो तो कोई गुणस्थान नहीं है, और पर्याय की अपेक्षा से देखो तो अभी वर्तमान में दिखने वाले लोगों में किसी का पहला और किसी का चौथा अधिकतम। क्या, क्योंकि हजारों लोग हैं ना, पता नहीं लगता है किसके कौन सा गुणस्थान हो, पता नहीं भैया अंदर में किसके कब पहले से चौथा हो जाए। हम क्यों सर्व जीवों को मिथ्या दृष्टि कह करके पुकारे, कोई सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, बिरले होंगे, कम होंगे, ये बात अलग है ना। लेकिन कह रहे हैं यहाँ पर क्या बात कह रहे हैं भैया, शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा चल रही है। मैं गुणस्थानातीत हूँ, मेरे पहला भी नहीं है और मेरे चौथा भी नहीं है।
गुणस्थानों से परे हूँ। यार बात समझ में क्या गुणस्थानातीत की बात कर रहे हो? गुणस्थानातीत तो सिद्ध भगवान होते हैं। अपने आप को गुणस्थानातीत समझ रहे हो ज़्यादा? गुणस्थानातीत तो सिद्ध भगवान होते हैं। बहुत सारे नए लोग तो गुणस्थान ही नहीं जानते होंगे। मैं कई बार पढ़ा देता हूँ 2-2 मिनट में गुणस्थान। क्या मैं सब गुणस्थानों को 2 मिनट में अभी भी पढ़ा सकता हूँ। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगी 14 गुणस्थान पढ़ाने में। क्या बात कर रहे हो? 14 गुणस्थान 2 मिनट में? हाँ, और क्या है, इतनी तो देर लगती है। सुन लो 2 मिनट में, और क्या है। गुणस्थान आपके कौन सा गुणस्थान? क्या कि नहीं साहब हमारे तो कोई गुणस्थान नहीं होगा। ये क्या बात कर रहे हो? गुणस्थान जिनके नहीं होता वे सिद्ध भगवान होते हैं। सिद्ध भगवान के गुणस्थान नहीं होता। अच्छा, तो गुणस्थान तो होंगे ही। कितने होते हैं? कि बोले 14 होते हैं। तो कौन सा गुणस्थान है आपके? कि साहब हमें तो पता नहीं, लेकिन 14 यदि होते हैं तो हमारा तो आखिरी नंबर ही होगा। भाई हम कहा पहले नंबर वाले तो आप जैसे महापुरुष और लोग दुनिया के महाराज आप ही होंगे पहले नंबर पर, तो हमारा तो नंबर आखिरी होगा, और क्या है। तो 14वां गुणस्थान होगा। तो फिर समझाया भैया 14वां गुणस्थान तुम्हें पता नहीं है, अकल नहीं है। 14वें गुणस्थान की बात कर रहे हो। 13वां और 14वां दोनों गुणस्थान तो भगवान के होते हैं। 13वां और 14वां अनंत भगवान के गुणस्थान होते हैं, इसलिए 13वां 14वां नहीं हो सकता। क्या? अच्छा, वो तो भगवान के होते हैं। तो भी चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा नीचे उतार दो। 12वां होगा, 11वां होगा, 10वां होगा। कोई कहीं तो बिठाओ हमारे को। बोले नहीं भाई साहब, 11वां और 12वां पूर्ण सुखी जीवों के होते हैं, जो 100% सुखी होते हैं, मुनिराजों के ही होते हैं। तो और नीचे उतार दो। बोले सुनो, 6ठे गुणस्थान से ऊपर वाले गुणस्थान उन्हीं के संभव हैं जिनके कपड़े लत्ते नहीं हैं, परिग्रह नहीं है, मुनिराजों के ही होते हैं। क्या याद रखना, जब भी मुनिराजों की चर्चा चले 6ठा 7वां याद रखना, और बाकी ऊपर के गुणस्थान 6ठे 7वें से ही ऊपर चलने वाले भावलिंगी संतों के होंगे। तो 2 बातें याद हो गई यहाँ तक। अरहंत भगवान के 13वां 14वां, मुनिराजों के मुख्य रीति से 6ठा 7वां, और कुछ क्षणों के लिए अरंत बनने के काल में ऊपर के भी। तो 6ठे से 12वें तक मुनिराजों के, और 13वां 14वां अरंतों का। 5वां गुणस्थान होगा साहब हमारा। क्या? तो 5वां हो सकता है कि नहीं? 5वां होता है देशव्रतियों का, 5वां होता है अणुव्रतियों का, 5वां होता है प्रतिमाधारियों का। तुम्हारे प्रतिमाएं हैं क्या? कि नहीं, वो तो नहीं है। तो बोले 5वां भी नहीं है। तो फिर चौथा होगा यार। अब ज़्यादा तो मत गिराओ, कोई बात नहीं, मैंने चौथा होगा कि नहीं। चौथा यदि होगा हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन चौथा उनके होता है जिनके अनीति अन्याय भक्ष्य का त्याग होता है, सत्य व्यसन का त्याग होता है, अष्टमूल गुणों का पालन होता है ना। ऐसे जो श्रावक होते हैं, मैंने अविरति श्रावक, उनके चौथा गुणस्थान होता है। नहीं होगी शायद ये चर्चा, तो कोई बात नहीं यार। तीसरा दूसरा तो कह दो कि नहीं, वो भी नहीं कहेंगे। ये क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि तीसरा और दूसरा उनके होता है जो चौथे से नीचे गिरे हों। अब जब चौथा ही नहीं था तो तीसरा दूसरा भी कैसे होगा? तो वो भी नहीं हो सकता। तो फिर तुम्हारा बस चले तो कोई भी नहीं है जी हमारे, तो मत दो, तुम्हारे नीचे भी कोई नहीं है। तो बोले वो तो सिद्ध भगवान होते हैं, तो या तो सिद्ध मान लो, तो फिर क्या करें? बोले पहला गुणस्थान तो होगा ही। क्या? तो पहला है सबके मत कहो, लेकिन 99.9% जीवों के पहला गुणस्थान है। लेकिन कुंदाचार्य देव ये कह रहे हैं, भैया पहला भी नहीं है, तुम तो गुणस्थानातीत हो। जो अपने आप को गुणस्थानातीत मानते हैं उनके गुणस्थान बढ़ते हैं। कि साहब पहले पर ला करके उतार दिया आपने, अब चढ़ने का उपाय बताओ। कौन सा गुणस्थान बतलाया नीरज जी साहब? पहला। तो उतरते उतरते पहले तक आ गए ना। अब ये कह रहे हैं तुमने पहले तक तो गिरा दिया, मैं तो 14वें पर चढ़ा था, तुमने गिराते गिराते पहले तक पहुंचा दिया। अब मुझे पहले से ऊपर चढ़ने का उपाय बताओ। तो बोले पहले गुणस्थान से ऊपर चढ़ने का उपाय तुम ये मानो कि मेरे गुणस्थान नहीं है, हैं? क्या बात कर रहे हो? यही स्वरूप है।
जो व्यक्ति अपने आप को पहले गुणस्थान वाला मानता रहेगा उसके कभी गुणस्थान नहीं चढ़ेंगे। ये आचार्य देव कह रहे हैं, अरे गुणस्थान तो गुणस्थान में है, तुम तो अपने आप को गुणस्थान अतीत देखो, गुणस्थानों से अतीत देखो। अरे निगोदिया जीव भी गुणस्थानों से अतीत है और हम भी गुणस्थानों से अतीत है। निगोदिया तिर्यंच आदि सर्व जीव गुणस्थानों से अतीत है भैया, गुणस्थान होते ही नहीं है कहाँ गुणस्थानों में है हमारे में कि साहब आप जो ये बातें कह रहे हो ये बातें आपकी मन की बातें नहीं चलेगी। हम पहले गुणस्थान वाले हैं, आप जचे जो कह दोगे और हम मान लेंगे कि भैया हम नहीं कह रहे हैं कुंदकुंदाचार्य देव की मानो। यार कुंदकुंदाचार्य देव की बात भी कह तो रहे हैं लेकिन वो खुद के बारे में कह रहे थे, आपने कैसे कह दिया कि अपने लिए भी लागू होती है? वो तो कह रहे थे कि मैं अप्रमत्त नहीं हूं, महाराज थे और नहीं होंगे, उनकी बात मान ली। लेकिन हमारे तो पहला गुणस्थान है ना कि सुनो भैया द्रव्य संग्रह की 14वीं गाथा देखो या 13वीं गाथा क्या लिखते हैं द्रव्य संग्रह में नेमिचंद सिद्धांति देव। मग्गण गुण ठाणे ही है, मार्गणाएं और गुणस्थान 14 हैं ये सब। मग्गण गुण ठाणे ही है 14 ही है, हवंतित है अशुद्ध नया। अशुद्ध नय की दृष्टि से देखने पर मार्गणाएं दिखेगी, अशुद्ध नय की दृष्टि से देखने पर 14 गुणस्थानों में से कोई गुणस्थान दिखाई देगा। लेकिन विण्य या संसारी सर्व संसारी जीवों की बात कर रहे हैं। सव्वे शुद्धा हूं शुद्ध नया, ओहो सर्व जीव शुद्ध है भाई साहब। शुद्ध नय की दृष्टि से देखने पर, शुद्ध नय की दृष्टि से देखने पर आप में गुणस्थान नहीं है, शुद्ध नय की दृष्टि से देखने पर आप में मार्गणा स्थान भी नहीं है। क्या गुणस्थान और मार्गणा स्थानों से परे हैं तो फिर है कौन? चौथे वाला भी नहीं, 5वें वाला भी नहीं, पहले वाला भी नहीं, गुणस्थान वाला नहीं, अब हूं कौन ये तो बताओ। बस एक ज्ञायक भाव है। क्या क्या कह रहे हैं भैया? ज्ञायक भाव है, ज्ञायक भाव है प्रभु। आत्मा में गुणस्थान नहीं है, तू तो ज्ञायक है। क्या जिस देश में जिस भेष में जिस हाल में रहो ज्ञायक रहो, ज्ञायक रहो, बस ज्ञायक ही रहो। गड़बड़ हो गई भाई साहब, भजन सुधारना पड़ेगा। ज्ञायक रहो भावना भारे, अरे नहीं ये तो पर्याय की बात कर रहे हैं, यहाँ तो द्रव्य की चर्चा चल रही है। जिस देश में जिस वेश में जिस हाल में रहूं ज्ञायक ही हूँ, ज्ञायक ही हूँ, बस ज्ञायक ही तो हूँ। क्या ज्ञायक हूँ भाई साहब, ज्ञायक रहूं कहाँ सवाल है। क्या ज्ञायक हूं मैं तो, ज्ञायक ही था, ज्ञायक ही हूं और ज्ञायक ही रहूंगा। मैं तो सदा काल ज्ञायक हूं, ये बात कह रहे हैं यहाँ पर। ना प्रमत्त है ना प्रमत्त है, बस बस बस। बस का मतलब जानते हो आप? बस माने वो BUS नहीं। क्या बस माने क्या है? नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, ओनली एंड ओनली, बस इतना सा। क्या ये क्या कह रहे हैं? बस एक, बस एक। क्या जैन साहब क्या हो आप? अरे मैं तो जैन हूं। क्या KM जैन नाम है मेरा। क्या कौन हूं मैं? कि नहीं भाई ये कह रहे हैं ज्ञायक भाव हूं मैं तो, शरीर वाला नहीं, राग वाला नहीं, द्रव्य कर्मों वाला नहीं, बाहर से दिखने वाला नहीं, चर्म चक्षुओं से दिखने वाला नहीं। इन चमड़े की आंखों से क्या दिखेगा? चमड़े की आंखों से तो चारों तरफ चमड़ा ही चमड़ा दिखता है, शरीर ही शरीर दिखाई देगा। एक बार इन शरीर की आंखों को बंद करके ज्ञान नेत्रों से देखो। क्या आज कितनी सुंदर पूजन में आई थी चर्चा, कौन सी पूजन थी? ज्ञान नेत्र हैं। अरे प्रभु जब आपके दर्शन करने के लिए आपके चरणों की शरण में आता हूँ, राजन पंडित जी साहब की पूजन थी हैं जबलपुर वालों की, पंचवाली थी पूजन। अरे गजब के शब्दों के प्रयोग किए। वे कहते हैं हे जिनेंद्र देव, आपके चरणों की शरण में आया, आपके दर्शन करने के लिए आया,
और दर्शन करने के लिए आया तो क्या हुआ, सहज ही आंखें बंद हो गई। अरे आंखें क्या बंद हो गई, आंखें खुल गई। अरे क्या बात कर रहे हो, बंद हुई कि खुली, कि बाहर की आंखें बंद हो गई और अंदर के ज्ञान नेत्र खुल गए। क्या बाहर में आंखें बंद होती है तो अंदर की आंखें खुलती है। ये बाहर की आंखों से नहीं, अंदर की आंखों से देखने की चर्चा चल रही है। अंदर की आंखों से देखोगे तो अंदर की बात दिखाई देगी। अंदर की आंखों से देखो जरा, अंदर का तत्व दिखाई देगा। क्या देखने की दृष्टि चाहिए भाई साहब, दृष्टि चाहिए। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ दृष्टि बदलनी है, कुछ भी नहीं करना है। वस्तुतः जगत पीला नहीं है, हमें पीलिया का रोग हो गया है, इसलिए जगत पीला दिखाई देता है। क्या इसलिए जगत में सुधार नहीं करना है। क्या जैसे कहते हैं, जगत में एक कहावत चलती है, सावन के अंधे को सब हरा हरा नजर आता है। क्या उसने वही देखा था और अंधा हो गया, तो अब चारों तरफ सब बस वही हरियाली हरियाली, हरा हरापन दिखाई देता है। ऐसे ही ये कहना चाह रहे हैं, दृष्टि बदल दो जरा, कुछ नहीं। एक बार एक राजा के यहाँ गाय थी, बहुत हष्ट पुष्ट रहती थी। क्या और किसी गरीब व्यक्ति ने खरीद ली। क्या अब राजा के यहाँ रहती थी तो खूब खूब माल मिलता था, पकवान मिलते थे, मतलब खूब घास, अच्छी हरी घास खाने को मिलती थी, हम खा लेती थी। अब ये गरीब के यहाँ चले गई तो इसके यहाँ तो सूखी घास, इसके यहाँ तो कहाँ भरी भरी ताज़ा घास कहाँ मिलेगी गरीब आदमी के यहाँ। अब वो गाय घास खाती ही नहीं थी, वो तो खूब कोशिश करता था, लेकिन वो तो उसकी तो आदत हुई हरी घास खाने की। सूखी कैसे खाए घास, दिख रही है ये सब सूखी घास, तो खा ही नहीं सकती। मैं ये खाऊंगी, मैं तो खा ही नहीं सकती। क्या राजा साहब की गाय, तो क्या करें, बड़ी समस्या। या ऐसा समझ लीजिए, राजा साहब ने कुछ दिन के लिए उस ग्वाले के यहाँ भेजी। क्या कि उसके यहाँ भेज दो, किसी प्रसंग में राजा साहब को कहीं जाना था, यहाँ के आदमी को कहीं जाना था, उनके पास में भेज दी। अब वो बेचारे कुछ खाए पिए नहीं, बहुत दुबली पतली कमज़ोर हो गई। अब शिकायत लेकर के लोग पहुँचे उनके पास में कि क्या करें भाई, ये तो कुछ खाती नहीं है, तो कुछ खाती नहीं, कमज़ोर हो गई है। तो जब कमज़ोर होगी, खाएगी नहीं तो दूध कहाँ से देगी, सब समस्या हो गई। बोले क्या करें इस समस्या के समाधान के लिए, कि बीरबल को बुलाओ और क्या करेंगे। हर समस्या का समाधान करने के लिए बीरबल आ जाते हैं। बोले क्या करें, तो उस व्यक्ति ने जाकर के अपना माथा पकड़ लिया, कहा कि महाराज बीरबल साहब आप ही बता सकते हो, मेरे कोई, मैं तो रोजाना हरी घास खिलाऊंगा तो फिर मैं क्या खाऊंगा, मतलब मैं तो गरीब आदमी हूँ, क्या कर सकता हूँ। बोले कहाँ से आई है ये गाय, बोले राजा साहब की थी, सेठ साहब की थी, वहाँ से आई थी। अच्छा अब समझ में आई बात, एक काम कर, गाय को हरा चश्मा पहना दे। क्या किया भाई साहब, गाय को हरा चश्मा पहना दिया, और जब गाय को हरा चश्मा पहना दिया तो रोज खूब खाने लग गई, वो तो खूब दूध देने लग गई वापस। ये क्या हुआ भाई साहब, क्या बदला है, घास नहीं बदलनी है, चश्मा बदलना है। क्या हम कर क्या रहे हैं, हम दुनिया बदल रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, और दुखी होते होते आज घर में से ये सेट बदल दिया, काय के लिए, सुखी होने के लिए। आज ये बर्तन बदल दिए, क्या आज ये सोफा सेट बदल दिया, आज डाइनिंग टेबल बदल दी, क्या आज ये कुर्सियां भी बदल दी हमने, क्या आज टीवी भी बदल दिया, फ्रिज भी बदल दिया। अरे ज्यादा क्या बात कहें, हमने तो मकान बदल दिया। फिर सुखी हुए कि नहीं हुए, क्या अभी भी नहीं हुए, कि सब कुछ तो बदला लेकिन दृष्टि नहीं बदली। क्या बदलना था दृष्टि, और बदल रहा है सृष्टि। सृष्टि को बदलने से काम नहीं चलेगा, दृष्टि को बदलने से काम चलेगा। ये सारा चमत्कार दृष्टि का है भाई साहब। इसी समय सार व्याख्यानमाला के प्रारंभिक चरणों में मैंने अकबर बीरबल की उस दृष्टि की बात भी कही थी। क्या कि एक अमृत के कुंड में पड़ा था और एक विष्टा के कुंड में पड़ा था, है ना। दृष्टि की बात है भाई साहब, आप रहो कहीं भी, क्या लेकिन दृष्टि कहाँ है। हम भोजनशाला में हैं चाहे युद्ध क्षेत्र में हैं, हम किचन में बैठे हैं कि ड्राइंग रूम में बैठे हैं, हम यहाँ मंदिर में बैठे हैं चाहे घर में बैठे हैं, चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, कहाँ रहते हैं, निज में समाये रहते हैं। बस ये दृष्टि जिनकी बदल गई वे ज्ञानी है।
चाहे घर में रहें चाहे वन में रहें, जो निज में समाये रहते हैं, सब काम जगत के किया करें, नहीं मोह किसी से करते हैं। देखिए, दृष्टि बदलने की बात कर रहे थे। इस भांति कहते शुद्ध माने ज्ञायकपने से शुद्ध है। अभी टीका में स्पष्ट करेंगे। उस शुद्धता की चर्चा कर रहे हैं। अप्रमत्त नहीं है, प्रमत्त नहीं है, जो ज्ञायक भाव है, बस जो ज्ञायक भाव है ना इसलिए शुद्ध है। बस प्रमत्त नहीं है ना इसलिए शुद्ध है, अप्रमत्त नहीं है इसलिए शुद्ध है। इस भांति कहते शुद्ध कि कैसा है, जो ज्ञात वह तो वही है, जो है सो है। क्या बताएं, जो है सो है भाई साहब, वो तो शुद्ध जैसा है वैसा है। कि साहब कुछ तो कहो, अरे कहने की बात नहीं है, ये समझने की बात है भाई साहब। ये कहने की चर्चा नहीं है, ये तो समझने की चर्चा है। ये समझने की चर्चा क्या, समा जाने की चर्चा है। अकेले समझने मात्र की भी चर्चा नहीं है। हम क्या कहें आपको, हमारे पास में शब्द नहीं है, यहाँ शब्दों का सवाल नहीं है, यहाँ शब्दातीत आत्मा बतलाया जा रहा है। क्या यहाँ विकल्पों की बात नहीं है, यहाँ विकल्पातीत आत्मा के स्वरूप को बतलाया जा रहा है। अरे यहाँ आत्मा के त्रैकालिक स्वरूप को बतलाया जा रहा है। यहाँ पिक्चर खिंच रही है भाई साहब। क्या कर रहे हो आप, नींद आ रही है क्या आपको? क्या जबकि यहाँ तो नहीं आ रही है बीच में किसी को? क्या कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है? शांति बहुत है पंडित जी, यहाँ मंदिर में शांति बहुत है, नींद तो नहीं आ रही है ना भैया? क्या ये कैसा स्वरूप बतला रहे हैं? कैमरा जैसे ही हमारे ऊपर आता है अलर्ट हो जाते हैं। यहाँ पिक्चर खिंच रही है, यहाँ फोटो खिंच रही है। प्रमोद जी भाई साहब, फोटो छपी है फोटो। अरे मेरी फोटो कहीं छप नहीं सकती, और जो छपती है वो मेरी हो नहीं सकती। क्या ये कौन सी फोटो की बात चल रही है? फोटो देखो, फोटो अपनी। क्या ये काय की फोटो देखो? क्या ये अपना स्वरूप दिखा रहे हैं भाई साहब। अर्थ पढ़ते हैं जरा, देखिए। जो एक ज्ञायक भाव है, ज्ञायक भाव की महिमा गा रहे हैं, ज्ञायक भाव का स्वरूप बतला रहे हैं भाई साहब। जो एक ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। ज्ञायक भाव को शुद्ध कहते हैं। प्रमत्त अप्रमत्त नहीं होने की वजह से उस ज्ञायक भाव को शुद्ध कहते हैं। ज्ञायक भाव माने क्या होता है? ज्ञायक भाव माने आत्मा। ज्ञायक भाव माने ज्ञान स्वरूपी आत्मा। ज्ञायक भाव माने अपना त्रैकाली ध्रुव स्वरूप। ज्ञायक भाव माने अनचेंजेबल वस्तु, वो ज्ञायक भाव है। ज्ञायक भाव माने अनंत गुण धर्म और शक्तियों का अखंड पिंड। ज्ञायक भाव माने पारिणामिक भाव वाला। ज्ञायक भाव माने कारण परमात्मा। ज्ञायक भाव माने कौन है? कितने शब्द दिए हैं, सब ऊपर से चले गए ना? ये मालूम था मेरे को। ये कह रहे हैं भैया ये शुद्धता की बात है। जो एक ज्ञायक भाव है वह प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं है, इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, कोई और नहीं, बस वो तो वही है। क्या मतलब जब अंदर में देखो तो कुछ कुछ हम क्या कहें, उसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती है। वो तो वही है का मतलब इसको किसी से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। वह तो वही है मतलब कंपैरिजन नहीं होगा, तुलना नहीं होगी, अतुलनीय है, अनुपमेय है। कैसा है साहब, कुछ तो बतलाओ। भगवान महावीर जैसा है कि शांतिनाथ भगवान जैसा है? कैसा है? कुंद कुंदाचार्य देव जी कैसा है बताओ तो सही। अरे कैसा बताएं तुम्हारे को, वो तो जैसा है वैसा ही है, जो ज्ञात वैसो वही है। तो फिर साहब आपने तो कह दिया जो है सो है। क्या शब्द भी कितने सुंदर है, जो है सो है। पीछे पीछे क्या शब्द दिए थे गाथा में, मूल गाथा में क्या था? जो सो दुसो चेव, जो है सो है भाई साहब। हम क्या बात बतलाएं? क्या अनचेंजेबल है कि नहीं यार हमें पसंद नहीं आया। अरे पसंद क्या नहीं आया, तुमने देखा नहीं उसको। तुम एक बार देखो, तुमने क्या देख लिया है, तुम्हें पसंद आएगा। चलिए नीचे पढ़ते हैं थोड़ा सा। आचार्य अमृतचंद्र ने इस गाथा की जो टीका लिखी है, बड़ी गंभीर टीका है, अत्यंत गंभीर है।
अत्यंत गंभीर टीका है, उस गायक भाव को दिखाने वाली, अपना चेहरा दिखाने वाली वो टीका, और गहराई से मंथन करने की अपेक्षा रखती है। हम खत्म नहीं करेंगे 2 दिन में इसको, क्या? क्योंकि ये टीका गहराई से मंथन करने की अपेक्षा रखती है। मंथन करो भाई साहब, मंथन करो, मंथन करो, मंथन करो। मंथन करते हैं तब जाके घी निकलता है, क्या? मंथन करते हैं तो घी निकलता है। रितेश जी साहब जोधपुर से, मंथन करेंगे तो घी निकलेगा। दूध कैसे देती है गाय? गाय कैसे दूध देती है? नहीं तो गाय कैसे देती है, ये क्या बात हुई? कि नहीं आता कहाँ से दूध? कि नहीं उसके थनों से निकलता है? कि नहीं वहाँ कहाँ से आता है? अंदर में कहाँ से आता है? उसके पेट में कहाँ से पहुँच जाता है जहाँ से निकल रहा है? अंदर में आया कहाँ से? तो नहीं उसने घास खाई थी। अच्छा, घास में से दूध निकल रहा है क्या? दूध कहाँ से आ रहा है भाई साहब, राजेश जी साहब बोलो? आखिर खाती तो घास ही है ना। घास खाई और दूध दिया उसने। गाय क्या खा रही है? घास खा रही है और दूध दे रही है। तो अपन क्या करें? अरे यार क्या गाय गाय के चक्कर में उलझते हो? घास लाओ, मिक्सी में पीसो और दूध निकालो। क्या नहीं निकलेगा? अरे नहीं भाई, सवाल घास में से दूध निकलने का नहीं है। सवाल तो यह है कि वो घास को पेट में नहीं ले जाया गया है, उसको मुंह में रखकर घंटों तक बैठ करके उसकी जुगाली की गई है, क्या? तब जाकर के दूध निकलता है। ऐसे ही नहीं निकलेगा पीसने से। घंटों तक बैठती है वो गाय वहाँ, एक बार तो खा करके आ जाती है। जिसने जो जो दिया वो सब खा पी करके आ गई घूम फिर करके, फिर आकर के बैठ गई। अब बैठे बैठे आप जरा देखना कभी गाय को, क्या वो जुगाली कहते हैं उसे, शब्द है। वो जुगाली करती रहती है, माने वो उसको खाती रहती है बार बार में। उसको चरवण कहते हैं, चबाती रहती है, चबाती रहती है, चबाती रहती है, और तब जाकर के अंदर उसमें से वो दूध निकलता है। भैया ये जिनवाणी का मर्म यदि निकालना है, ये जिनवाणी रूपी माँ जो कह रही है, असली दूध यदि निकालना है, यदि घी निकालना है अंदर से, तो कह रहे हैं मंथन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, घुटाई करनी पड़ेगी, घुटाई करनी पड़ेगी। भाई साहब कॉफी बनाते हैं ना कई लोग, जितनी घुटाई होती है उतना और क्या क्या बनाते हैं, और क्या बनाते हैं बताओ तो सही, घुटाई करके हैं? खीर क्या बनाते हैं? सांभर बड़े। अच्छा, उसमें भी घुटाई होती है क्या? मैं पता नहीं, मैं तो भैया आप लोग सामने, डोसे में तो घुटाई नहीं होती। धर्मचंद जी साहब गलत कह दिया आपने, तो आप भी मेरे जैसे ही हो। डोसे तो जानता हूँ घुटाई थोड़ी नहीं होती डोसे के लिए। तो जब तक अच्छी घुटाई नहीं होती है ना, भांग, अरे देखो ये क्या क्या जब घुटती है तो नशा चढ़ता है भाई साहब। ये कह रहे हैं इसकी जब तक घुटाई नहीं होगी, अरे खुमारी चढ़नी चाहिए अपने चैतन्य तत्व की। क्या बासुंदी, क्या क्या जो बातें कह रहे हैं। अब आप लोग ज़्यादा समझते हो जी, बना के खाना घुटाई के बिना मज़ा नहीं आएगा। अब ये यहाँ कह रहे हैं इस चैतन्य का स्वाद लेने के लिए ठंडाई की बात करो ना। क्या कहाँ भांग की बात करने लग गया? तो ठंडाई पियो आप। तो ठंडाई जब घुटती है और वो जब उसकी जब देखो क्या होता है, रेडीमेड ठंडाई आती है आजकल मार्केट में, क्या वो आप रेडीमेड ठंडाई ला करके पियो, क्या आपके इनकी, तो उसमें वो मज़ा नहीं है। और आप वो जो उसमें जो चीज़ें हैं उनको आप सिला पर रख कर के खुद उसको पीसो, क्या, और जब उसकी जो घुटाई होती है ना, क्या, और वो जो घुटाई होने पर जो ठंडाई बनती है और फिर जो उसका स्वाद आता है, वो स्वाद ही कुछ अलग ही होता है। क्या उसमें मेहनत का स्वाद भी जुड़ा हुआ है, परिश्रम का स्वाद भी जुड़ा हुआ है। यहाँ अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं नहीं, ये तो गायक भाव प्रबोधनी मतलब टीका के पहले ही दादा ने कहा गहराई से मंथन करने की अपेक्षा है। ज्यों ज्यों मथते जाओगे त्यों त्यों मजा आएगा। एक और चीज मथी जाती है, क्या, मेहंदी घुटती है भाई साहब वो, क्या ये जैसे जितनी जितनी घुटती है ना वो, तब जाकर के वो रंग आता है उसमें, क्या
माने ये जो बातें कह रहे हैं ये मंथन करो, घुटाई करो। घुटाई क्या होती है? अच्छा पंडित जी कहाँ घुटाई करनी है ये बात बतलाओ, आप कहाँ मिलोगे, आपको ही घोट देंगे। अरे भैया यहाँ चटनी की घुटाई की चर्चा नहीं चल रही है, पंडित जी की भी चटनी बनाते हैं लोग कई बार। क्या ऐसा होता है? हम भोजन करने के लिए गए और जिनके यहाँ गए थे उन्होंने अंदर आवाज लगाई कि खाना लग गया, तैयार है क्या? कि बस कुछ नहीं, बस पंडित जी की चटनी बन रही है। पंडित जी चटनी बनना बाकी रह गया है और क्या है। तो ये कह रहे हैं भैया यहाँ जो प्रकरण चल रहा है, ये कह रहे हैं जितना यहाँ जो घुटाई की चर्चा चल रही है, ये घुटाई होती है चिंतन में। ये आप जितना विचार करेंगे, आप जितना गहराई से चिंतन करेंगे, खूब सोचिए इसके बारे में। पंक्तियां पढ़नी नहीं है, अर्थ भी समझ लेंगे, लेकिन पढ़ने और अर्थ समझने से वो रस नहीं आएगा जो रस उन पंक्तियों का घोलन करने से आएगा, उन पंक्तियों का घोटन करने से आएगा, जिसे अनुप्रेक्षा कहा है, जिसे आमनाय कहा गया है। पंक्तियां रट जानी चाहिए, चलते फिरते हुए दिमाग में गूंजनी चाहिए, खाना बनाते बनाते भी गायक भाव की चर्चा चलनी चाहिए। अरे कुंद कुंदाचार्य देव की माता जब उन्हें दूध भी पिलाती थी और जब उन्हें और भी कुछ खिलाती पिलाती थी, काम करते करते वे लोरियां गाती रहती थी, शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा करती रहती थी। तो वो जो शुद्ध तत्व की चर्चा का रस था वो घुटता था उस भोजन के साथ में। क्या और वो पिया इन्होंने तो ये निकल करके सामने आया। श्रीमद राजचंद्र जी साहब का वचन है, कर विचार तो पाम, कर विचार तो पाम। विचार करेगा तो प्राप्त करेगा, और बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। अपना काम बिगड़ेगा और सारी दुनिया सारा जगत हंसेगा। इसलिए भैया ये जो आधी लाइन अपन ने पढ़ी है अभी यहाँ, अभी न तो हमने टीका पढ़ी है, न टीका की व्याख्या की है, न उसकी गहराई में गए हैं, लेकिन कह दिया है गंभीर बहुत है, गहराई से मंथन करने की अपेक्षा रखती है। इसलिए हम अपनी तरफ से क्या कहें, यहाँ पंडित जयचंद जी छाबड़ा के अनुसार, ओहो महिमा आ रही है हमारे को जयचंद जी छाबड़ा साहब की बहुत ज्यादा। क्यों नहीं आए, यहीं तो बैठते थे वो भी। क्या जिस मंदिर में हम बैठ करके चर्चा आपके बीच में कर रहे हैं, यह मंदिर पंडित प्रवल टोडरमल जी साहब की कार्यस्थली तो रही ही है। इसी जिन मंदिर में बैठकर समय सार के ये भावार्थ ये जयचंद जी छाबड़ा साहब ने यहीं बैठ करके लिखे हैं। शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि यहीं बैठ करके मेरे इन भावार्थों को पढ़ा जाएगा सबके बीच में। हमने पहले भी पढ़े हैं, जब समय सार अपन ने पहले जब चलता था तब भी अपन ने चलाया है, देखे हैं ये सब बातें। ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा के अनुसार उसका अर्थ, टीका का अर्थ और भावार्थ भी ये सब यहाँ दिया जा रहा है। गंभीर शब्द दो लाइन तो पढ़ ही देता हूँ मैं, है ना, जिससे थोड़ा सा चिंतन करने के लिए अपने को माल तो मिल जाए। फिर करते रहना, फिर कुछ हम भी करके आएंगे, फिर आप भी करके आना, फिर हमारे चिंतन से अपने चिंतन का मिलान करना। फिर यहाँ जो जयचंद जी छाबड़ा साहब बतलाएंगे, दादा बताएंगे, फिर उनके चिंतन से अपने चिंतन का मिलान करेंगे, देखेंगे अपन क्या करें साहब, पढ़ें देखें। जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, गायक भाव, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो ज्ञायक भाव, कैसा ज्ञायक भाव। अब विचार करना, स्वयं सिद्ध है
अनादि सत्ता रूप है, उत्पन्न हुआ नहीं है, विनाश होगा नहीं, और नित्य उद्योत रूप है, नित्य प्रकाशमान ज्योति स्वरूप ज्ञायक भाव है। इन बातों का थोड़े से इन शब्दों को दिमाग में रखते हुए विचार चिंतन करना, जरूर आनंद रस झरेगा हम सभी के अंदर में। इन चिंतन के पूर्वक इस तरह का आनंद झरे, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ मैं। जनवाणी स्तुति। दिन भर के कार्यक्रम आप सभी लोगों को पता ही हैं, यथावती हैं। 2 बजे तत्वार सूत्र की चर्चा करने वाले हैं लगभग 1.5 घंटे के लिए, और 3:45 बजे आज मुनिराजों की चर्चा होगी। चरणानुयोग सूचक चूली का प्रारंभ करेंगे, गाथा 201 प्रवचन सार ठीक 3:45 बजे, और रात्रि में त्याग की चर्चा करेंगे। अभी जनवाणी। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ वाणों का मंत्र।